हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो भाई साहब तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही ज़्यादा पास हैं। ठीक, बिल्कुल सीरियस हो जाइए। पूरा ध्यान लगाकर अच्छे से एक टाइप को कर दीजिए, अच्छे से सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना चालू कर दीजिए। ठीक, तो आते हैं हम अपने टाइप 7 पे। इसके पहले हम यूनिट 1 के टाइप 6 तक कर चुके हैं, और आपने वो नहीं किया तो पहले उनको कर लीजिए। उसका टाइप 7 में आइएगा। अच्छे से बढ़िया नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि लास्ट में आपको यही काम आएगा। ठीक, अब हम टाइप 7 पे आ गए। पूछा क्या है टाइप 7 में, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कैसे करना है, ये समझते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमसे पूछा है कि भाई साहब ये जो है ना, ये कंपोजिट नंबर है, क्यों, बता दो आप। तो हमने कहा पहले तो हमको ये नहीं पता कि भाई कंपोजिट क्या होता है। ठीक, तो पहले अपन इसको समझते हैं कि कंपोजिट का मतलब क्या होता है। क्लियर। देखो, जब हम नंबर की बात करते हैं ना, तो दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो कंपोजिट और एक प्राइम। क्लियर। जैसे मैंने कहा भाई 7, आप मुझे बताओ 7 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो आप बोलोगे भैया 7 को तो सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, और 7 खुद डिवाइड कर सकता है। ठीक, इसके अलावा और कोई है क्या? नहीं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, दैट इज व्हाट, प्राइम। वो कहलाता है प्राइम नंबर। क्लियर। और ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 6 भाई। तो आप एक चीज़ बताओ, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 2 कर सकता है। 6 को 1 डिवाइड कर सकता है। 6 को 3 डिवाइड कर सकता है। 6 को खुद 6 डिवाइड कर सकता है कि नहीं? तो 6 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। तो अभी अपन ने क्या देखा कि जिसके 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट। क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। क्लियर। ठीक, तो अब हम इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये कंपोजिट है कि नहीं है। तो देखना अब हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो हम इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट कर लो इसको भैया यहाँ पे। ठीक, अब आप देखोगे ये मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन, बीच में प्लस का साइन है। प्लस का साइन है मतलब ये एक वॉल है, इसके बाद वाली ये टर्म 1 है और वो वाली टर्म 2 है। ठीक है, तो ये टर्म में डिवाइड कर देता है। प्लस और माइनस जो होता है ना, वो सेपरेटर होता है, चीज़ों को सेपरेट कर देता है। तो आप देखो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे हाँ भैया 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में है। तो हमने कहा क्यों ना 13 को कॉमन ले लें। 13 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, जब 13 को कॉमन लिया तो 13 चला गया बाहर, तो 13 की जगह पे क्या आएगा? 1। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, ध्यान से देखते चलना। 7 इंटू 11 77, 77 बन जा 77, प्लस क्या है 1, 77 प्लस 1 78। तो आप देख पा रहे हो जो भी नंबर बनेगा, हमको ये नहीं पता कौन सा नंबर बनेगा, कोई सा भी नंबर बन सकता है भाई, पर जो भी नंबर बनेगा उसके दो फैक्टर तो यही हो गए, एक तो 13, एक 78। क्लियर। जैसे 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। तो 6 के दो फैक्टर तो पहले ही रेडी हो गए, 2 एंड 3, एक फैक्टर और बन जाएगा 1। तो वैसे ही 13 इंटू 78 करोगे आप तो कितना आएगा? 1014 आई थिंक। ठीक, तो 1014 कैसा नंबर है भाई? जो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अरे समझ में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि हम यहाँ से 13 कॉमन लिया तो ये सारी चीज़ें बची। तो 13, ये जो नंबर आया ये 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है? तो अगर दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, सो दिस इज व्हाट, कंपोजिट नंबर। तो ये क्या बन जाएगा भाई? कंपोजिट नंबर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आया समझ में? ठीक,
आगे बढ़ते हैं। तो ना ये सेकेंड क्वेश्चन है, क्लियर। तो इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को पॉज कर दो और खुद से ट्राई करके देखो आप, क्लियर। अपन सॉल्व करते हैं इसको। देखो 7 × 6 × 5 × 4 + 4, क्लियर। आप एक चीज देखो, प्लस सेपरेटर होता है, प्लस या माइनस, तो ये वाली एक टर्म बन गई और वाली दूसरी टर्म बन गई, तो हम इनमें ढूंढेंगे क्या कुछ कॉमन है। तो आप बोलोगे हाँ भैया 4 दिखाई दे रहा है, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया, तो 4 की जगह पे क्या जाएगा 1। तो देखिए 7 × 6 × 5 × 1 + 1, क्लियर। 6 5 जा 30, 3 7 जा 21, मतलब 210 आ जाएगा, और ये प्लस का 1 वैसे ही रहेगा, ठीक। तो देखना 5 बन जा 5, 6 5 जा 30, 37 जा 210 + 1, क्लियर। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 211। तो आप देख रहे हो जो भी नंबर बनने वाला है, हमको नहीं पता क्या बनेगा, पर जो नंबर बनेगा उसके 2 फैक्टर तो पक्का होंगे, एक तो 4 होगा, एक 211 होगा और एक 1 होगा। तो भाई 3 फैक्टर तो यही हो गए। तो अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट। बस इतनी सी बात है। तो अगर मल्टीप्लाई भी कर लो आप, 4 4 4 2 जा 8, 844 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं बताइए जरा। 4 है, 211 है, 2 है, 1 है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। सो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। आया समझ? इस तरीके से ना भाई हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर है, ठीक। कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, हाँ। और अभी ना मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो पहले वो होमवर्क भी सॉल्व कर लेना इसके बाद ही, ठीक। चलो इसके बाद बाकी अपन इसको देखेंगे अब नेक्स्ट टाइप में, क्लियर।